हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए आने वाले 10 दिन कैसे हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। आपका कोई भी साइन, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो करते हो और आपका साइन अगर कैंसर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर कोई इश्यूज नहीं चल रहे, कोई थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट नहीं है, तो कृपया ये रीडिंग आप स्किप कर जाएं। अवेकनिंग, 9 ऑफ विंटर, बैलेंस। आने वाले 10 दिन कैंसर आपके लिए कुछ इस तरह से रहेंगे कि कुछ चेंजेस जो है वो होने वाले हैं आपके लाइफ में, और जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई वक्त है, ऐसा कुछ तो है जिसका आप वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो तो फिर हम ये करें वो करें, ऐसा हम करते हैं ना। तो बस वही बात होने वाली है जिसका आपको इंतज़ार था, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वही बातें अभी आपके सामने रहेगी आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। जो टेम्पररीली आपने पॉज ले लिया था, आप रुक गए थे कि चलो ठीक है पहले ये होने देते हैं फिर ये करेंगे हम, ऐसे तो ऐसी कुछ बातें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले 10 दिनों में। 9 ऑफ विंटर के साथ ऐसा है, आपको थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स एंड कुछ इस तरह का अननोन सा फियर लगने लगेगा। कोई तो अनजाना सा डर आपके मन में बिठा हुआ है। कौन सा डर है, क्या है, किस चीज़ का डर है, आप खुद नहीं जानते हो क्यों डर रहे हो आप, लेकिन फिर भी डर लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये बातें रहेगी। किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप है ना डर के मारे कोई डिसीजन ले लो, ऐसा ना करें आप, ठीक है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें आप। तो बैलेंस के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाए, आपको सिक्योरिटी मिल जाए, स्टेबिलिटी रहे आपके लाइफ में, ये सब कुछ होगा। लेकिन थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा वक्त दीजिए वक्त को, तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कोई भी मतलब डर के मारे या किसी और प्रेशर में आकर आप कोई डिसीजन लो, ये सही नहीं है। तो कोई अपने जज्बातों को हैंडल करना सीखें आप, ठीक है, उनको कंट्रोल में रखें, ज़्यादा जज्बाती ना बने। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। देखिए ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहकर चले गए थे, पहले ही चले गए थे वो, ठीक है। या आप दोनों में इन दिनों किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों में इन दिनों बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, और ये पर्सन ऐसे कैसे एकदम से हमें उल्टा सीधा बोलकर चले गए, कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, ऐसे आपको डर लगने लगा है। तो इस वजह से भी आपको नींद नहीं आना, स्लीपलेस नाइट्स एंड थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में आप हो, डरे हुए हो आप, सहम गए हो आप, इसी सोच से, सिर्फ सोच के ही सहम गए हो कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है। तो ऐसा इतना इमोशनल नहीं होना है। वैसे कैंसर बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन मत होना, इतना इमोशनल ना हो आप, ठीक है। और आपको यूँ लगता है कि इस पर्सन ने हमसे मूव ऑन कर लिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है, हर कोई अपने हिसाब से रेजोनेट करे। तो कैसा है कि आपको यूँ लग सकता है कि हमने इससे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए हैं, इसने भी तोड़ दिए, तो हमारे और इसमें इसके बीच में अभी कुछ ना बचा है, हमने तो मूव ऑन कर लिया, इसने भी कर लिया। मूव ऑन किया मतलब एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन अभी भी आप ऐसे, वैसे तो आप मूव ऑन कर गए हो ऐसे दिख रहा है, लेकिन दिल के अंदर, दिमाग के अंदर अभी भी वही पर्सन है, तो इसको मूव ऑन करना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि अभी भी कोई ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है उनकी जो आपके पास है, उनकी यादें, और सेम उनके साथ भी वही हो रहा है। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, वो दिखा नहीं रहे ऐसे, लेकिन उनकी भी हालत ऐसी ही है कुछ, ठीक है। तो ये बातें हो रही है आप लोगों के साथ। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है अभी धीरे धीरे। देखिए ये एम्परर एंड एम्प्रेस बोथ कार्ड्स, कि आप ही उनके लिए करेक्ट पर्सन हो, ये आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे। जो दूर चले गए आपसे लड़ाई झगड़ा करके, जहाँ कोई पर्सन है नहीं है वो बात और है, लेकिन वो आपसे दूर चले गए हैं तो उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप उनके सही पार्टनर हो, सही पर्सन आप ही हो उनके लिए। तो हो सकता है वो
एक बार आपकी तरफ आने का सोचें, आपको सॉरी कहने का सोचें, और ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ आने के लिए स्टार्ट भी कर दें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और ये कैंसर की रीडिंग में कैंसर एनर्जी, चैरियट कैंसर एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें बनी हुई है यहाँ पर, ऐसी कुछ एनर्जीज़ है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनके लिए ऐसा है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सही वक्त आने पर अपने पार्टनर को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है या बता दूंगी कि जो भी आपके मैरिज के पार्टनर है उसको सच्चाई बताना चाहते हो आप, और इस वजह से आपको नींद भी नहीं आ रही है। आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टेंशन हो रहा है, कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ उलट पुलट हो गया है। आप सब हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करते हो, लेकिन पूरा प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है। इस वजह से आपको ये जो डर है वो आपको लगता है कि क्या होगा, कल को इसको पता लग गया तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी में क्या रह जाएगा, ये सब कुछ। तो इस डर के मारे आपको नींद नहीं आती है। पीस ऑफ माइंड तो जैसे खो ही गया है आपका। मतलब आपको ऐसे लगता है कि हम इससे कहीं दूर ना चले जाए, कहीं ये मैरिज का पार्टनर हमसे दूर ना चला जाए। मतलब आपको वो आउट ऑफ मैरिज जो आपने किया है वो आपके हाथ से हो गया है, गलती से हो गया है, या सिचुएशन के हिसाब से, या जो भी है, या कर्मा बोलो। लेकिन अभी आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है मैरिज पार्टनर को कैसे हैंडल करें। इस वजह से भी आप थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स में रह सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ में कोई जल्दबाजी ना करें। और अगर आपने समझो जल्दबाजी की और बता दिया तो पूरा मतलब आपके ऊपर बैकफायर होगा ये, क्योंकि बहुत झगड़े होंगे आप लोगों के। और हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग भी आपके पर्सन का साथ दें, आपके मैरिज पार्टनर का आपका साथ ना दें। और हो सकता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग खुद ही कोई डिसीजन ले लें और आप दोनों को अलग कर दें, या फिर आपको वो बाहर का सब कुछ स्टॉप करना पड़ेगा और ये पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा वो सब कुछ। तो आपने सोच समझ कर फैसला करना है। आपको बाहर का स्टॉप तो हर हाल में करना ही है, लेकिन एकदम से हड़बड़ी में डर के मारे कोई डिसीजन ना ले। शांत रहे, थोड़ा शांत रखे खुद को, और उसके बाद में डिसीजन ले क्या करना है आपको, ठीक है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, अभी हमने कहा ना लड़ाई झगड़ों की एनर्जी, तो ये देखिए लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए किसी से। आप प्यार से बात करो तो ज़रूरी नहीं है कि आप समझदारी से बता रहे हो तो सामने वाला भी समझदारी से सुन ले, है ना। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो हर किसी से, तो ये बात है। आपको बाहर की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और जो लोग सिंगल्स हैं और कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप लोग, और आपकी शादी नहीं हो रही है, घर वाले नहीं मान रहे, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए, कि वो पर्सन आपके लिए कितना सही है, कितना परफेक्ट है, ये आप जानते हो। यही बात आपको घर वालों को समझा के देनी पड़ेगी और बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो सकता है। हर चीज़ आप बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन बैलेंस तभी होगा जब आप शांति से सोचकर कोई प्लान करके अच्छे से आप आगे बढ़ो। सामने वाले तो बौखला के बैठे ही हैं, चाहे जो सिचुएशन है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो वो होने ही वाला है, वो गुस्सा करेंगे आपके ऊपर अगर आप सीधे से बताने जाओ। अगर ना बताओ, कोई और बताए तो और टेंशन है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़े दिन शांत रहें, कुछ सोचें, अच्छे से प्लान करें। और आपको एक बात आप ध्यान में रख ले, अगर आपको मैरिज पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये बात अगर आप समझ रहे हो कि वहाँ से निकलना है आपको पता है, तो आप कोई प्लान ज़रूर कर ले और वो बाहर वाले को समझा दें कि आप हमारे बीच में ना आए, अभी हमसे गलती हो गई, सॉरी, ऐसे बोल के उसको भी समझा दें अच्छे से। फिर आपको घर में कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़ेगी, या पड़ी भी तो पहले ही बाहर का आप क्लियर कर लें, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, तो अब ऐसा है आप लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिक एनर्जी में रहने वाले हो। थोड़ा आपको लगेगा कि पास्ट की बातें, पास्ट का जो टाइम था आपका, आपको याद आने लगेगा। सभी के लिए ओवरऑल ये मैसेज है। इस तरह की एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। यहाँ पर स्टार साइंस है पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगेन, यहाँ पर भी वही है, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एनर्जी, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस कार्ड, ये वर्गो एनर्जी, ठीक है। तो सारे स्टार साइंस हमने बता दिए हैं यहाँ पर। हमें ऐसे लगता है आपका जो पर्सन है वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो, ऐसे लग रहा है हमें। कोई एयर साइन हो, वैसे तो कोई साइन और भी हो सकता है। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, तो अभी एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आप करने जा रहे हो, तो अच्छी बात है। आप इतना हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ करना है, लेकिन सोच समझ कर जो भी करो। आज चाहे आप थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात है, ठीक है। और अगर समझो किसी आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो और शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि
फैमिलीज़ मना कर रही है तो उनको मनाने की हिम्मत रखें आप, ठीक है। डव, टेक लीप ऑफ फेथ, तो आप एक बार एक चांस लेकर देख सकते हो, ठीक है। और ये हो सकता है कि आप अगर कोई चांस अपने पर्सन को दे दो तो एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, इस तरह की मेंटालिटी आपकी रहेगी, इस तरह की सोच आप बनाओगे इन दिनों, ऐसा हो सकता है। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, तो आपका जो पैशन है, आपका जो हॉबीज़ है उनको आप फॉलो कर सकते हो इन दिनों, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, सही रहेगा वो। अभी हम आपके पर्सन के दिल की बातें देखेंगे क्या है जो आपसे वो कहना चाहेंगे मिलने के बाद। जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में चले गए हैं उनके लिए, प्लीज़ कम बैक। आप उनसे मूव ऑन कर गए हो तो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है प्लीज़ कम बैक, रिटर्न आने के लिए कह रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, शायद इस वजह से भी आपको कह रहे हैं ये सारी बातें। तेरी ज़रूरत है, अब आप उनकी ज़रूरत बन गए हो, आप उनकी ज़रूरत बन गए हो अभी। काश हम एक साथ होते। टू मोर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। ज़िंदगी का अरमान हो तुम, अब ऐसा है, अब इस तरह से सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। वाओ, आपसे मिलकर वो लव यू भी कहना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स स्पिरिट प्लीज़ बताएं। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, ऐसी सोच रखते हैं वो आपको लेकर। चॉइस, लव इज़ ए चॉइस, आई चूज़ यू, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, थोड़ा आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, कहीं कहीं पर आपको बात करनी पड़ेगी खुद के लिए। अगर फैमिली में समझो कोई इश्यूज़ है, आपकी शादी हो रखी है और आपके वहाँ के फैमिली में आपका समझो आप नहीं मिक्स हो पा रहे हो या वो लोग आपके साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी करना सोच समझ के करना। देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको सोच समझ कर कुछ करने की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी बनी हुई रहेगी, दिमाग ठिकाने पर रखकर कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग जो हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगा अभी, तो हम तब बात करेंगे अभी, ठीक है। 4-5 डेज़ में वो भी रीडिंग आ जाएंगे, तो बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।